नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इंफॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको जनधन खाते के 5 ऐसे बेनिफिट्स बताने वाले हैं, 5 ऐसे फायदे बताने वाले हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ जनधन खाते में ही मिलते हैं। बाकी अन्य किसी भी अकाउंट में आपको वो फायदे नहीं दिए जाते हैं। फिर चाहे आपका वो सैलरी अकाउंट हो, नॉर्मल सेविंग अकाउंट हो, किसी भी अकाउंट में आपको वो बेनिफिट्स नहीं दिए जाते हैं। सिर्फ जनधन खाते में ही सरकार की तरफ से आपको 5 बड़े फायदे जनधन खाते में दिए जाते हैं। तो आइए वीडियो में आगे हम आपको डिटेल से बताते हैं कि आखिर वो कौन से 5 बड़े फायदे हैं जो आप लोगों को सरकार की तरफ से बिल्कुल फ्री में दिए जाते हैं। तो अगर आपके पास भी एक जनधन खाता है तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना चाहिए, ताकि आपको पता चल सके कि आपका बैंक आपको वो 5 बेनिफिट्स दे रहा है या फिर नहीं दे रहा है। ये सभी चीजें जानने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इंफॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू की गई थी। इस योजना को शुरू किए हुए 10 वर्ष पूरे होने को हैं, यानी 10-12 दिन बाद 10 वर्ष पूरे हो जाएंगे। तब से अब तक 55 करोड़ से अधिक लोगों के बैंक अकाउंट प्रधानमंत्री जनधन योजना में जीरो बैलेंस से अकाउंट ओपन हो चुके हैं। यानी देश की आधी आबादी अभी तक बिना बैंक अकाउंट के थी, अब सभी के बैंक अकाउंट हो चुके हैं। सरकार को कोई आर्थिक सहायता देनी होती है, सरकार को कोई सब्सिडी देनी होती है, सरकार को कोई सहायता राशि देनी होती है, जैसे कि कोविड काल में महिलाओं को 500-500 रुपए सरकार की तरफ से दिए गए थे। इसी तरह से ऐसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि भेजनी होती है, या सिलेंडर की सब्सिडी, खाद बीज की सब्सिडी, तो सरकार सीधे डीबीटी के माध्यम से इन जनधन खातों में भेज पाती है और लाभार्थी के खाते में सीधे पैसा आ जाता है, तो उसे पूरा का पूरा पैसा मिल जाता है। तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट्स है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। यहाँ पर 55 करोड़ से अधिक लोगों के जनधन खाते जीरो बैलेंस में खोले जा चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इन 55 करोड़ लोगों को पहला बेनिफिट्स कौन सा दिया जाता है, यानी जनधन खाते का पहला बेनिफिट्स क्या है। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि इसमें जो पहला बेनिफिट्स है वो यही है कि इसमें आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना होता है। जी हाँ दोस्तों, आपको नॉर्मल सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होता है। वो ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग है, शहरी क्षेत्र के लिए अलग है, मेट्रो शहरों के लिए अलग है। कहीं पर 1000 मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना है, कहीं पर 2000, कहीं पर 3000, कहीं पर 4000 और कहीं पर 5000, कहीं पर 10,000 आपको मिनिमम बैलेंस अपने सेविंग अकाउंट में मेंटेन करना है। अगर वो बैलेंस आप मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो बैंक आपके सेविंग अकाउंट से प्रतिमाह चार्जेस डेबिट कर लेती है, जबकि जनधन खाते में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप 1 रुपया भी न रखें, कोई दिक्कत नहीं। आपके खाते में 100 रुपए हैं, आप पूरे 100 विड्रॉल कर लीजिए, कोई भी चार्जेस आपके खाते से सरकार डेबिट नहीं करेगी। दोस्तों, इसमें पहले लिमिटेशन थी कि आप 1 वर्ष में 1.5 लाख रुपए तक के ही ट्रांजेक्शन कर सकते थे, लेकिन सरकार ने अब इसकी जो लिमिटेशन थी उसको भी हटा दिया है कि इसको देखते हुए कि लोगों को ज्यादा ट्रांजेक्शन की आवश्यकता पड़ रही है, तो सरकार ने इसकी जो लिमिटेशन है वो भी हटा दी है। अब आपकी जितनी मर्जी चाहे यहाँ पर ट्रांजेक्शन जनधन खाते में कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के दोस्तों, ये पहला बड़ा बेनिफिट मिलता है आप लोगों को कि इस खाते में आपको कोई भी बैलेंस मेंटेन नहीं करना होता है। आप चाहे तो इसमें 10 लाख रुपए भी रख सकते हैं इस अकाउंट में, और आप चाहे तो इसमें 1 रुपया भी न रखें, आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने हैं। जबकि नॉर्मल सेविंग अकाउंट में आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होता है। जिस क्षेत्र में आपका बैंक है, जो बैंक की नियम शर्तें हैं उसके अनुसार जो भी उसने मिनिमम बैलेंस रखा है उतना आपको मेंटेन करना होगा प्रतिमाह। अगर नहीं मेंटेन कर पाएंगे तो फिर चार्जेस आपको देने होंगे। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे बेनिफिट्स की। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि दोस्तों, इसमें जो डेबिट कार्ड होता है, यानी रुपए डेबिट कार्ड होता है, जिसे आप लोग एटीएम कार्ड बोलते हैं, वो जनधन खाते में आपको निःशुल्क दिया जाता है। इसमें आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाता है जनधन खाते में। जबकि अन्य खाते में अगर आप एटीएम कार्ड इशू करवाते हैं तो उसमें आपको चार्जेस देने होते हैं। एटीएम इशू करवाने के भी चार्जेस आपको देने होते हैं और फिर ईयरली चार्जेस भी आपको देने होते हैं। लेकिन जब आप जनधन खाते से अपना एटीएम लेते हैं तो इसमें आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने होते हैं, ये पूरा फ्री होता है, यानी आपको कोई भी पैसा एटीएम का नहीं देना होता है। और दोस्तों, इसमें एक बड़ा बेनिफिट्स और जुड़ा होता है कि आपका जो एटीएम यानी जो रुपए डेबिट कार्ड आपको जनधन खाते में दिया जाता है, उसमें आपको 2 लाख रुपए का निःशुल्क दुर्घटना बीमा कवर भी दिया जाता है। यानी जिस व्यक्ति का जनधन खाता है और वो एटीएम ले रखा है, एटीएम का यूज करता है, अगर उसकी किसी तरह से दुर्घटना में डेथ हो जाती है तो वहां पर बीमा कंपनी की तरफ से 2 लाख रुपए का क्लेम भी दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको एटीएम भी फ्री दिया जाता है और 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर भी फ्री दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं हम तीसरे फायदे की। दोस्तों, यहाँ पर जो तीसरा फायदा होता है वो ये होता है
कि यहाँ पर आप लोगों को पीएमजेडीवाई ओडी स्कीम के माध्यम से यानी ओवरड्राफ्ट सुविधा भी दी जाती है। 10,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा आप लोगों को जनधन खाते में दी जाती है, जबकि अन्य किसी भी अकाउंट में आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी नहीं मिलती है। लेकिन जनधन खाते में आपके खाते में बैलेंस नहीं है तो आप 10,000 रुपए बैंक से एक तरीके से उधार ले सकते हैं, 10,000 रुपए तक। और दोस्तों उसमें एक सामान्य सा 1 पेज का फॉर्म होता है, इस पर मैं वीडियो बना चुका हूं कि आप जनधन खाते में 10,000 रुपए की ओडी का लाभ कैसे ले सकते हैं। डिटेल से मैंने वीडियो 2-3 बना दिए हैं, जाकर के देख लीजिएगा। उसके लिंक हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और आई बटन में भी दे देंगे, तो वहां से जाकर के आप लोग देख लीजिएगा। तो सरकार की तरफ से 10,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी दी जाती है। तो आप 1 पेज का फॉर्म भर करके बैंक में दे देंगे। मान लीजिए आपको कभी आवश्यकता पड़ जाती है, आपके पास पैसे नहीं, आपको 10,000 रुपए का काम है, तो आप बैंक चले जाएंगे, वहां पर आप एक फॉर्म सिंगल पेज का होता है फिल करके दे देंगे ओवरड्राफ्ट का, तो बैंक आपकी उसी सेविंग अकाउंट में 10,000 रुपए डाल देगी। अगर आप ये पैसा 30 दिन के अंदर बैंक को वापस कर देते हैं तो आपको 1 रुपए भी चार्जेस नहीं देने हैं, 1 रुपए आपको इंटरेस्ट नहीं देना है। लेकिन अगर आप 1 महीने से ज्यादा इस पैसे का यूज करते हैं, वापस नहीं करते हैं, तब आपको 1% ब्याज मंथली इस पर देना होता है, यानी 12% ब्याज वार्षिक देना होता है। तो बहुत अच्छी स्कीम है। आप पैसा ले करके एक तरीके से इसे क्रेडिट कार्ड आप समझ सकते हैं। जैसे बैंकों के द्वारा क्रेडिट कार्ड दिया जाता है, उससे आप लोग सामान परचेज करते हैं, वस्तु खरीदते हैं और उसके बाद जो बैंक का समय होता है 30 दिन 40 दिन, उसके अंदर अगर आप बिल का पेमेंट कर देते हैं तो फिर उसमें आपको कोई भी चार्जेस या इंटरेस्ट नहीं देना होता है। लेकिन अगर आप उसे जो बैंक के द्वारा समय सीमा निर्धारित की गई है उससे ज्यादा समय तक आप अपने पास बिल का पेमेंट नहीं करते हैं, पैसा रखते हैं, तो फिर वहां पर चार्जेस आपसे वसूले जाते हैं। तो सेम उसी तरह से इसमें भी है कि आपको यहाँ पर ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दी जाती है। आप सीधे 10,000 रुपए तक का कैश विड्रॉल कर सकते हैं अपने इसी जनधन खाते से, पैसा न होने पर भी। बस आपको बैंक जाना है, 1 पेज का फॉर्म फिल करके देना है, बैंक आपके खाते में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी को एक्टिव कर देगी। दोस्तों बात करें चौथे फायदे की, तो चौथा फायदा ये होता है कि इसमें आप लोग मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, अन्य जितनी भी डिजिटल सेवाएं होती हैं, आप उनका लाभ फ्री में उठा सकते हैं। इसके बदले बैंक आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लेता है, यानी किसी सर्विस के बदले में आपसे कोई भी जनधन खाते में चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। जबकि अन्य अकाउंट में आप कोई भी सर्विस बैंक की यूज करते हैं तो उसका आपको सुविधा शुल्क देना होता है, यानी सर्विस चार्ज आपको पे करना होता है। जबकि जनधन खाते में मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई पूरी तरह से फ्री है। आप जितना मर्जी चाहे अपने इस जनधन खाते में इन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने होते हैं, पूरी तरह ये फ्री होती हैं। अब बात कर लेते हैं हम 5वें फायदे की। तो दोस्तों जो 5वां फायदा है वो ये होता है कि अगर आपके पास में कोई भी अपने पते का या फिर आपका प्रमाण पत्र नहीं है, यानी आपके पास ना कोई आईडी प्रूफ है, ना आपके पास कोई एड्रेस प्रूफ है, तो आप बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन नहीं करा सकते। लेकिन जनधन खाता आप बिना किसी पता और बिना किसी प्रमाण के भी खुलवा सकते हैं। आपके पास कोई आईडी या कोई एड्रेस प्रूफ नहीं है, तब भी आप अपने नजदीकी बैंक में जाकर के अपना जनधन खाता खुलवा सकते हैं, स्वप्रमाणित अपने पते के आधार पर। आप बैंक को कागज पर लिखकर दे देंगे कि मैं इस पते पर रहता हूं। हालांकि वो स्मॉल अकाउंट होगा, 1 साल के अंदर आपको उसकी केवाईसी पूर्ण करानी होगी। अगर 1 साल में आप पूर्ण नहीं करेंगे तो फिर आपका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा वो। लेकिन 1 साल तक आपके पास डॉक्यूमेंट आ जाएंगे, बैंक को आप दे देंगे तो आपका अकाउंट बड़ा हो जाएगा, यानी स्मॉल से वो कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के आपके पास कोई डॉक्यूमेंट हो या ना हो, आप प्रधानमंत्री जनधन योजना में अपना खाता खुलवा सकते हैं। ये बेनिफिट्स आपको दिया जाता है। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।